नमस्कार सलाम, मैं हूँ राशिद अहमद खान। एआईएम पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सूरत में एक रैली को संबोधित करने के लिए वो वंदे भारत ट्रेन से अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे कि सूरत पहुंचने से पहले ही ओवैसी जिस बोगी में सफर कर रहे थे उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव किया है, ऐसा उनकी पार्टी का कहना है। हालांकि पुलिस ने दावे को खारिज करते हुए कहा है कि इस मामले में जांच जारी है। एआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बताया है कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए असदुद्दीन ओवैसी, साबिर काबलीवाला और वारिस पठान खुद ये लोग वंदे भारत एक्सप्रेस में अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे, तभी किसी ने ट्रेन पर पत्थर फेंके और विंडो के कांच टूट गए। हालांकि रेलवे पुलिस अधीक्षक राजेश परमार का कहना है कि भरूच जिले के अंकलेश्वर में पटरी के पास चल रहे इंजीनियरिंग के काम के कारण कुछ गिट्टियां ट्रेन से टकराकर खिड़कियों के कांच में जाकर लगी थी, लेकिन यह पथराव का मामला नहीं है। टूटी हुई खिड़की को उसी वक्त बदल दिया गया था। उसके बाद ही पार्टी के प्रवक्ता पठान ने सूरत के चुनावी रैली में दावा किया है कि एक के बाद एक करके 2 पत्थर उसकर बोगी पर फेंके गए थे जिसमें ओवैसी थे। उन्होंने ये भी कहा कि पत्थर इतने भारी थे कि खिड़की के कांच टूट गए हैं, जहां पास में ही ओवैसी और उनके साथी बैठे थे। अगर रेलवे पुलिस की बात को सच मानते हैं तो क्या ओवैसी इसे सियासी मुद्दा बनाकर इसका सियासी फायदा उठाना चाहते हैं? जबकि रेलवे पुलिस अधीक्षक परमार ने कहा है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के 6 जवान और रेलवे जीआरपी के 3 जवान उस कोच के 4 दरवाजे पर खड़े थे जिसमें ओवैसी यात्रा कर रहे थे। इसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश चलते हैं। फरवरी 2022 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो उस वक्त भी एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर हमला हुआ था। उस वक्त ओवैसी चुनाव प्रचार करके मेरठ से दिल्ली आ रहे थे तो रास्ते में उनके काफिले पर कुछ लोगों ने ओवैसी के कार पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई थी। उस वक्त भी मीडिया में चर्चा हो रही थी कि क्या वाकई ये हमला है या कोई सियासी हमला है। अगर बात 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव के नतीजे पे गौर करें तो ओवैसी की पार्टी 100 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, जिसमें 99 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। 100 सीटों पर ओवैसी की पार्टी को टोटल 22 लाख वोट मिले थे। 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एआईएम ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। उस वक्त भी सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। एआईएम की पार्टी को भले कोई सीट हासिल नहीं हुई हो, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली पार्टी का फायदा जरूर हुआ था। दोनों विधानसभा में ओवैसी की पार्टी वोट काटने में आगे रही। अगर बिहार के 2020 के विधानसभा के चुनाव पर गौर करें तो ओवैसी की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 सीटों पर जीत हासिल की और बाकी सीटों पर उसे बहुत ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए। बिहार के उपचुनाव पर अगर गौर करें तो गोपालगंज के सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कुसुम देवी को 70,053 वोट हासिल की। आरजेडी और जेडीयू के संयुक्त उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता 62,259 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर थे। आरजेडी के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से सिर्फ 1,795 वोट से हारे, जबकि एआईएम के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,214 वोट मिले। बात अगर गुजरात की करें तो गुजरात में मुसलमानों की आबादी 9.67% है। राज्य की 34 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 15% है और 21 विधानसभा सीटों पर लगभग 20% से ज्यादा है। मेरे मतदाताओं से यही गुजारिश है कि वो अपना वोट के अधिकार का सही से इस्तेमाल करें और आप अपना ख्याल रखिएगा। आपको हमारी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर अभी आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। शुक्रिया।